प्रवृत्ति नौ देवताओं की। मूल्य एक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्याशाह जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य श्री शमयशाह जी महाराज की। परम पूज्य मुनिवर श्री निर्दोष शाह जी महाराज की। कल बहुत बड़ी बात कही थी कि देखो, जो लोग बीतराग निर्ग्रंथ गुरुओं के सामने उनकी स्थिति करते हैं, विनय करते हैं, आहार देते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन और नमस्कार भी करते हैं, पर पीठ पीछे उनकी निंदा करते हैं, आसाधना विराधना करते हैं, अवहेलना करते हैं, उनकी आज्ञा की कोई वैल्यू नहीं समझते, उनके भाव को अभिप्राय को कोई महत्व नहीं देते, तो वे दान देते हुए भी, विनय करते हुए भी, स्तुति करते हुए भी डांस मच्छर की पर्याय को प्राप्त होते हैं। मतलब जो सम्माननीय है, पूजनीय है, आदरणीय, श्रद्धेय हैं, अनुकरणीय हैं, लेकिन अपने अज्ञान और प्रमाद की वजह से उन्हें दोषी समझता है, अपने स्वार्थ की वजह से उनकी निंदा करता है। मान लो उसने बुलाया अपने कार्यक्रम में और महाराज को अनुकूलता नहीं, बड़ी नहीं गए, तो अभी जिनको निमंत्रित कर रहा था, श्रीफल भेंट कर रहा था, नमस्कार कर रहा था, स्तुति कर रहा था, अब उसके प्रोग्राम में महाराज नहीं जा पाए तो निंदा करने लगा। उन्हीं की अवहेलना, आसाधना विराधना करने लगा, उन्हीं का अगेंस्ट हो गया, विरोध में हो गया, और साक्षात देख रहा है, सुन रहा है, अनुभव कर रहा है कि ये गलत है, लेकिन उसका स्वार्थ, व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, उसे आशीर्वाद मिल रहा है, इसलिए गलत का भी समर्थन कर रहा है, गलत का भी सपोर्ट कर रहा है उन्हीं के पक्ष में। तो ये सत्य का पक्ष नहीं माना जाता। जो सत्य है उससे भला हमारा वर्तमान में कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं हो पा रहा, तब भी हमें उसी की सपोर्ट करना चाहिए, उसी की प्रशंसा करनी चाहिए, उसी का पक्ष में रहना चाहिए। और जो गलत है, भले उससे हमें आशीर्वाद मिल रहा है, हमारा स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, लेकिन गलत है तो गलत है, हमें उसका सपोर्ट नहीं करना चाहिए, उसके पक्ष में नहीं जाना चाहिए। यदि आप सत्य प्रिय हैं तो, सत्य के पक्षधर हैं, कल्याण तो सत्य से ही होगा। भले स्वार्थ वर्तमान में असत्य से सिद्ध हो सकता है, ध्यान से सुनिए, स्वार्थ भले वर्तमान में असत्य के माध्यम से हो सकता है, लेकिन त्रैकालिक विजय, शाश्वत विजय तो सत्य के माध्यम से ही होगी। सुख शांति की प्राप्ति तो सत्य के माध्यम से ही होगी। क्षणिक उपलब्धि, क्षणिक सुख, क्षणिक विजय असत्य के माध्यम से हो सकती है। इसलिए जो सत्य है हमें उसका ही पक्षधर होना चाहिए, उसके प्रति समर्पित तन मन धन से होना चाहिए। लेकिन आज देखा जा रहा है कि जो जिनसे स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, हमें व्यक्तिगत आशीर्वाद मिल रहे हैं, वो गलत भी कर रहा है, इसके बाद भी हम उसी के पक्षधर हैं, उसी के सपोर्टर हैं, हम तन मन धन से उसी के लिए समर्पित हैं।
जो सत्य है हमसे ऊपरी फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं, ऊपर से जुड़े हैं, अंदर से हम असत्य से ही जुड़े हैं। हमारा कल्याण त्रिकाल में नहीं हो सकता। तो इसलिए भले किसी को नहीं पता कि आप किसके पक्षधर हैं, लेकिन सत्य को पता है, इसलिए मर करके वो डांस मच्छर की पर्याय को प्राप्त हो रहा है। अब आगे कह रहे हैं कि कौन सा व्यक्ति सर्प की पर्याय को प्राप्त होता है? जो मनुष्य धर्म का स्वरूप सुनकर भी, ऐसी बात नहीं है कि वो देवशास्त्र गुरु से दूर है, पास में है, वो धर्म का स्वरूप पढ़ रहा है, सुन रहा है, गुरु का उपदेश सुन करके भी, गुरु का उपदेश सुन रहा है इसका मतलब है संबंध में तो है, संपर्क में तो है, आ तो रहा है पास में। समस्त पदार्थों का स्वरूप समझकर भी समझ नहीं रहा है, कुल बेचारा भोला है, अज्ञानी है, ऐसी बात भी नहीं है, वो समझ भी रहा है, और जो अपने वैर विरोध का त्याग नहीं करता है। अब आप देख लो, कहाँ तो देवशास्त्र गुरु के स्वरूप को समझ रहा है, कहाँ गुरु के उपदेश को भी सुन रहा है, और बस पदार्थों का स्वरूप भी समझ रहा है, लेकिन अपने बैर विरोध का त्याग नहीं कर रहा है। अब आपसे सोच लो, महत्वपूर्ण क्या है? देवशास्त्र गुरु का स्वरूप समझना महत्वपूर्ण है, उपदेश सुनना महत्वपूर्ण है, पदार्थों का स्वरूप समझना महत्वपूर्ण है, कि बैर का त्याग करना महत्वपूर्ण। कुंद कुंद स्वामी ने एक गाथा लिखी है, अर्णाणी दो विषय विरत्ता दो होदिशय सहस्र गुणो। बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। राणी कसाय विरदो विषया सत्तो जड़ो दिठम। एक तो अज्ञानी है, उस अज्ञानी से वो अज्ञानी अच्छा है जो विषयों से विरक्त है। दो अज्ञानी है, एक निरा अज्ञानी है, एक अज्ञानी तो है पर साथ में विषयों से विरक्त है। तो वो उस निरे अज्ञानी से विषय विरक्त अज्ञानी लाख गुना अच्छा है। और विषयों से विरक्त रहने वाले अज्ञानी से जो विषयों से विरक्त नहीं हो रहा पर कसाय से विरक्त है, वो ज्ञानी श्रेष्ठ है। रानी कसाय विरदो विषया सत्तु जड़ोदिट्ठा। ज्ञानी है, विषयों को नहीं छोड़ पा रहा है पर कसाय से विरक्त है। तो उस विषय विरक्त अज्ञानी से लाख गुना श्रेष्ठ का है कसाय से विरक्त ज्ञानी को। आप देख लो, शास्त्र में ऐसी ऐसी गाथें लिखी है। तो आपको ये समझना है कि महत्वपूर्ण क्या है। अज्ञानी महत्वपूर्ण नहीं। अपेक्षाकृत कथन है कि अज्ञानी की अपेक्षा वो अज्ञानी, दूसरा अज्ञानी अच्छा है जो विषयों से विरक्त है। लेकिन विषयों से विरक्त अज्ञानी से भी विषयों को नहीं छोड़ पाने वाला पर कषायों से विरक्त ज्ञानी श्रेष्ठ है। ऐसे ज्ञानी बनो, कषायों को छोड़ो। विषयों को एकदम त्याग नहीं कर पा रहे तो भी आचार्य महाराज कहते यदि कषाय से विरक्त रहोगे तो विषय एक ना एक दिन छूट जाएंगे। कहने का तात्पर्य है जम सक्कई तम कीरे जमचण सक्कई तहेव सद्धहणम सद्धह माणो जीवो पावई अजरा मणम ठाणम। जितना बने उतना करो। जमचण सक्कई, जिसको आप करने में असमर्थ हो
लाचार हो, मजबूर हो, तहेव सद्धरणम, उसकी भी श्रद्धा करो कि नहीं मुझे करना तो ऐसा ही चाहिए जैसा आगम में लिखा है, लेकिन ये मेरी कमजोरी है, मजबूरी है कि मैं आगम के अनुसार, गुरु के अनुसार नहीं चल पा रहा। तो सही श्रद्धांत रखोगे तो भी आपका कल्याण कभी ना कभी हो जाएगा, लेकिन श्रद्धान ही आपका आगम के अनुकूल नहीं है, तब फिर आपका कल्याण संभव नहीं। इसलिए समझदारी इसमें है। यही बात आत्मानुशासन में आचार्य गुणभद्र महाराज जी ने लिखी है। क्या लिखा है कि आप यदि गाथा अभी बताता हूं, भाव सुन लो। आप यदि संज्ञान की कमजोरी की वजह से, पंचम काल में कोई पारिवारिक परिस्थिति की वजह से, स्वास्थ्य की वजह से कठोर तपस्या नहीं कर पा रहे, तो कोई बात नहीं, बहुत रस की बातें बता रहा हूं। कठोर तपस्या नहीं कर पा रहे हम तो कोई बात नहीं, लेकिन मन से जीतने योग्य जो कसाए हैं, यदि आप उन्हें भी नहीं जीतते हैं तो आपसे बड़ा अज्ञानी कोई नहीं। करोतु न चिरम घोरम तपः क्लेशा सहो भवान, चित्त साध्ययन कसायारीन न जयेत तद अज्ञता। यह आत्मानुशासन की गाथा है। गुणभद्र आचार्य महाराज जी लिखते हैं कि चिरकाल तक तपस्या नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं। तपस्या क्यों नहीं कर पा रहे? क्लेश असहा भवान, आपका शरीर तपस्या सहन करने में सक्षम नहीं है। वज्र सब नारा संगनन नहीं है कि आप बाहुबली भगवान, आदिनाथ भगवान जैसी तपस्या कर सके, पारसनाथ भगवान जैसी तपस्या कर सके। कोई बात नहीं, वो कह रहे हैं, लेकिन चित्त साध्ययन जिनको मन से बस में करना है, ऐसी यदि कषायों को नहीं जीता तो तुमसे बड़ा अज्ञानी कोई नहीं होगा। क्योंकि कसायों को जीतने के लिए पंचम काल बाधक नहीं है। कसायों को जीतने के लिए हीन संगनन, शारीरिक शक्ति की हीनता बाधक नहीं है। कसाय को जीतने के लिए कोई गृहस्थी, कोई पर्याय, कोई उम्र बाधक नहीं है। कसायों को जीतने के लिए आपको इस नपुंसक मन को जीतना है। मन नपुंसक है, वो करता कुछ नहीं है। संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से भी वो नपुंसक लेंगे। मनः मनसी मनांसी, मनः मनसी मनांसी, ऐसे संस्कृत में रूप चलते हैं। और इंद्रिय की विषयों को भोगने की दृष्टि से भी वो असमर्थ है। वो भोगने में समर्थ नहीं, वो नहीं भोगता। भोग तो भोगती हैं इंद्रियां, लेकिन वो इंद्रियों को भोगते हुए देखकर केवल खुश होता है, प्रसन्न होता है। जैसे बच्चा होता है ना, बच्चा कुछ करने में सक्षम नहीं होता, लेकिन पापा कोई उसके मन की का काम कर रहे हैं तो वो खुश होता है, वो चलता है। बस ये स्थिति मन की है। तो यदि आप इस नपुंसक मन को नहीं जीत पा रहे हैं और मन को बस में रख करके कषायों को नहीं जीत रहे हैं, तो आपसे बड़ा अज्ञानी और कोई नहीं है। चाहे क्रोध हो तो भी मन से जीता जाता है। मन ही प्रेरित करता है कि नहीं नहीं, इसने तुम्हारे मन कसाय में ठेस लगाई है। और जैसी मन कसाय में ठेस लगती है तो वो क्रोध वाल पड़ता है, वो बन जाता है। अहंकार को भी दबाने में यदि आवश्यकता है तो मन को समझाने की आवश्यकता है। मायाचारी जीतने में भी यदि आवश्यकता है तो मन को समझाने की आवश्यकता है। लोभ को जीतने के लिए भी यदि कोई आवश्यकता है तो मन को समझाने की आवश्यकता है। मन मेन स्विच है और इंद्रियां स्विच है।
मेन स्विच बंद कर दो तो स्विच अपने आप बंद रहे चाहे चालू रहे, लाइट तो गोल ही रहेगी। ठीक इसी प्रकार से यदि आपका मन बस में है तो आंखें खुली भी रहे, आप किसी को भी देखते रहें, मन में विकार नहीं आएगा, मन उत्तेजित उद्वेलित नहीं होगा, विश्व में प्रवृत्त नहीं होगा, क्योंकि मन ही तो वश में कर लिया है, मेन स्विच बंद हो गया है। अब एक भी पंखा, ट्यूबलाइट, बल्ब, कुछ भी मरकरी, कुछ भी जीरो बल्ब भी नहीं जलेगा, क्योंकि मेन स्विच बंद है। ठीक इसी प्रकार से मेन स्विच के स्थानापन्न मन है, मन को वश में करो, जीतो, समझाओ। मोक्ष मार्ग में सबसे ज़्यादा यदि आत्मकल्याण में साथ देता है तो वो मन है। मनोबल को ही बढ़ाना पड़ता है, मन को ही मांझना पड़ता है, मन को ही समझाना पड़ता है, मन को ही तैयार करना पड़ता है। प्राय लोग कहते ना आज हमारा मन नहीं है, मानस नहीं बन रहा है, मन तृप्त नहीं हुआ, मन संतुष्ट नहीं हो रहा, मन कह रहा है। कुल मिलाकर के आप मनमानी करते हैं, मतलब मन जो मानता है उसकी मानी करते हैं, अपनी मानी आत्मा की मानी नहीं करते। और जो मनमानी करता है तो मनमानी हमेशा प्रयाग करके बेईमानी, बदमाशी करने के लिए, मक्कारी करने के लिए प्रेरित करता है, विषय कषायों में प्रवृत्त होने के लिए प्रेरित करता है। जैसे ही आप अच्छा काम करने के लिए सोचेंगे, मन तुरंत अड़ंगा डाल देगा, स्पीड ब्रेकर की तरह बन जाएगा। वो अच्छे काम में हतोत्साहित करेगा, हताश, उदास, निराश करेगा, टाल मटोल करेगा। मन की गति पानी की तरह, जैसे पानी हमेशा नीचे की ओर बहता है, पानी को नीचे जाने के लिए कोई टुल्लू पंप की, कोई मशीन की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन यदि ऊपर चढ़ाना है तो मशीन, मोटर की आवश्यकता होती है। ठीक इसी प्रकार से यदि आपको विषय कषाय में लगना है, आतर उधर ध्यान करना है, तो सत्संगति की कोई आवश्यकता नहीं, कोई देवशास्त्र के पास जाने की जरूरत है, कोई नियम से संयम लेने की आवश्यकता नहीं है। मन अपने आप में सहज में ही विषय कषाय में आपको प्रवृत्त करेगा, आतर उधर ध्यान करने के लिए प्रेरित करेगा। गलत काम करने के लिए किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं, वो सहज में स्वभाव से ही जाता है। लेकिन यदि आपको उससे अच्छा काम कराना है तो आपको संयम लेना होगा, नियम लेना होगा, और गिन गिन के कराना पड़ेगा उस मन से ही काम आपको। बिना नियम संयम लिए मन कभी पवित्र नहीं होता, विशुद्ध नहीं होता, एकाग्र नहीं होता। इसलिए यदि कुछ करना चाहते हो तो नियम संयम लो, तभी मन करने देगा। उसमें भी वो कई बार प्रमाद कराएगा, टाल मटोल करेगा, बिगाड़ कराएगा, जिसे कहते हैं ना बिगाड़, ऐसी टालना, वो उस काम को अच्छे काम में दोष लगवाएगा। तो फिर आपको निंदा कर आलोचना करनी पड़ेगी, प्रतिक्रमण प्रायश्चित करना पड़ेगा। निर्दोष काम हो जाए, समझ लेना कि आपका मन पूरी तरह आपके बस में है। जैसे कर्मचारी है या बंदर है, इनसे यदि काम कराना पड़ता है ना, तो उनको बांधना पड़ता है, देख रेख करना पड़ती है, टाइट रखना पड़ता है। घोड़ा के लिए आपने गंतव्य तक ले जाना है तो लगाम लगानी पड़ती है। हाथी के लिए आपको यदि अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो अंकुश लगाना पड़ता है। ऊँट पर यदि सवारी करना है तो नाक में नकील लगानी पड़ती है। गाड़ी से यात्रा करनी है सकुशल, लक्ष्य तक पहुंचना है तो ब्रेक पर पैर या हाथ रखना पड़ता है।
बिना ब्रेक के कोई गाड़ी पर बैठकर अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच सकता। बिना लगाम लगाए आप घोड़े पर सवारी नहीं कर सकते, करेंगे तो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, किसी भी गड्ढे में किसी भी को मार्ग में ले जाएगा। बिना नकेल के, बिना कुंस के हाथी जैसे जानवर पर सवारी करना संभव नहीं है। तो ये मन उस घोड़े से भी ज़्यादा शक्तिशाली है, हाथी से भी ज़्यादा, ऊँट से भी ज़्यादा, और वाहन भारी भरकम वाहन से भी ज़्यादा खतरनाक है। ये ऑटो रिक्शा, ऑटो, फोर व्हीलर, ट्रेन, यहाँ तक कि फ्लाइट से भी ज़्यादा खतरनाक है मन। इस मन को बस में करना बिना संयम के संभव नहीं है। जिनके पास कोई नियम संयम नहीं होता है, आप उनकी चर्या चेष्टा देख लीजिए। जब जो मन में आता है सो कर बैठते हैं, जब जो मन में आता है बोल देते हैं, जब जो जी में आता है चल देते हैं। आप उनकी चेष्टा देखिए। और जिनके पास थोड़ा भी संयम है, नियम है, आप उनकी प्रवृत्ति को संयत पाएंगे। उनके कारोबार व्यवस्थित होंगे, सीमित होंगे, लिमिटेड होंगे। और बिना नियम वालों के क्यों क्या कर रहे, दुकान चला रहे, क्यों पैसा कमाना, कितना बहुत सारा, कोई लिमिट नहीं। ये है असंयमी मन की दशा। लेकिन जिसका परिमाण होगा, लिमिटेशन होगा, मर्यादा होगी, वो उससे मर्यादा से बाहर जाने का सोचेगा ही नहीं कि मुझे ये काम करना है, इधर यदि सीमा के बाहर कोई ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, कोई लाभ होने वाला है ज़्यादा। नहीं नहीं, मेरा तो परिमाण है, मेरी सीमा है, मेरी मर्यादा है, मेरा नियम है, तो वो उसके भीतर ही रहेगा। इसलिए देखो कितना ज़बरदस्त लिखा है। ये मैं पहले भी पढ़ चुका, लेकिन मेरी स्मृति में नहीं था। कि लिख रहे हैं कि जो मनुष्य धर्म को सुनकर भी, सुन लिया फिर भी सर्प की पर्याय को प्राप्त हो रहा, गुरु का उपदेश सुनकर भी गुरु के पास चला गया, उपदेश सुन लिया, स्तुति कर ली, सेवा कर ली, फिर भी सर्प की पर्याय को प्राप्त हो रहा। समस्त पदार्थों का स्वरूप समझकर भी, पदार्थों का स्वरूप समझना तो ये भी शास्त्री है, विद्वान है फिर तो ये। और अपने बैर विरोध का त्याग नहीं करता है। बस उसकी धारणा ऐसी होती है कि पंचों की बात सिर माथे, पर नाली तो मोरी तो वहीं से बहेगी। इसलिए वो सुनता रहता है, आता रहता है, स्तुति सेवा पूजा नमस्कार करता रहता है, लेकिन अपनी हट से हटना सबकी बस की बात नहीं होती है। अपनी जिद, अपना वैर, अपना विरोध, अपनी मानकसा है, नहीं छोड़ता है। और नहीं छोड़ता है इसलिए सर्प जैसी निकृष्टतम पर्याय को प्राप्त होता है। इसलिए बंधु, तपस्या न कर पाओ तो कोई बड़ी बात नहीं, तपस्या की बात नहीं। तब त्याग न कर पाओ, संयम न ले पाओ, ज़्यादा दान न दे पाओ, ज़्यादा और कोई अच्छे काम न कर पाओ, लेकिन कषायों को अवश्य छोड़ने की कोशिश करना। क्रोध तब छूटा कहलाएगा जब आपने बैर छोड़ दिया है, बदला लेने की भावना छोड़ दी है, स्वयं बदल गए हो और सामने को बदल दिया है, तब समझ लेना कि आपके अंदर से क्रोध निकल गया है। और यदि आपने बदला लेने का भाव नहीं छोड़ा, अपने को नहीं बदला, बैर नहीं छोड़ा, तो समझ लेना भयानक क्रोध आपके अंदर बैठा हुआ है। और वो क्रोध, वो ऐसा एटम बम है जो आपके पास, परमाणु बम है आपके पास, कि कभी ना कभी धोखे से उसमें चिंगारी लगेगी, वैसा धमाका करेगा जिससे आपकी आत्मा के अनंत गुण, आपकी आत्मा में बैठा जो संचित किया पुण्य,
सत्संगति के संस्कार उन सबको जला के खाक कर डालेगा। वैसा फूटेगा, धमाका करेगा। इसलिए जैसे बने तैसे इस शरीर में आग लगने के पहले क्रोध में आग लगा देना। ये क्रोध का एटम बम ना फूटे इसके पहले ही इसको निकाल के फेंक देना, अन्यथा दूसरा तो बाद में जलेगा। आपका तन मन धन धर्म सबसे पहले खाक हो जाएगा, राख हो जाएगा। आपको शिक्षा लेनी चाहिए। ऐसे महामुनि जो भावलिंगी हैं, परम तपस्वी हैं। कैसे जाना परम तपस्वी हैं? जिनको आहारक रिद्धि हो रही है, शुभ तेजस अशुभ तेजस पुतला निकालने की रिद्धि जिनके अंदर प्रकट हो गई है। आप सोच लीजिए उनके पास कितना तप त्याग है, धर्म है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। लेकिन जब गुस्सा आ जाता है, वो परमाणु बम एटम बम फूट जाता है और अशुभ तेजस पुतला निकल जाता है, तो 12 आयोजन लंबी चौड़ी जमीन जायदाद को, नगर को, शहर को, उसमें रहने वाले पशु जानवर मनुष्यों को सबको जला करके खाक कर देता है। और वो पुतला निकल करके उन मुनि महाराज को भी नष्ट कर डालता है, जला देता है। और वे मुनि महाराज मर करके दुर्गति में चले जाते हैं। जब ऐसे तपोनिधान, ऐसे ऋषि, रिद्धिधारी को ऋषि कहते हैं। दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों को जला दिया उस क्रोध रूपी पुतले ने। अशुभ तेजस पुतला कहें या क्रोध का पुतला कहें, बात तो एक ही है। उस पुतले ने, क्रोध की पुतले ने श्रद्धा को जला दिया, सम्यक दर्शन को, बृहद ज्ञान, सम्यक ज्ञान को जला दिया, सम्यक चारित्र को जला दिया, सम्यक तप को जला दिया, वर्षों वर्षों के संचित किए हुए पुण्य को जला दिया। और ऐसे परम रत्नात्रय के आधारभूत दुर्लभतम मनुष्य पर्याय के शरीर को भी जला दिया और सारे पुण्य को भस्म कर दिया। उनके और उन जीव को, उन मुनि महाराज को, उन ऋषि मुनि महर्षि को दुर्गति में पटक दिया। इसलिए अच्छा होगा कि आप जीते जी यहीं पर क्षमा मांग लें और क्षमा कर दें और सच्चे मायने में हृदय से धर्म से जुड़ें और सच्चे धर्मात्मा बने। सच्चे धर्मात्मा बनोगे तो सच्चे मायने में कल्याण होगा। जब हम साधुओं के लिए लिखा है कि निर्दोष चारित्र का पालन जब तक नहीं करोगे तब तक चारित्र मोहिनी कर्म का क्षय होने वाला नहीं है। आप करोड़ों वर्ष तक ये तपस्या करते रहना, इससे मोह का क्षय नहीं होने वाला। मोह का क्षय तो ईमानदारी से चरित्र का पालन करने से, निर्दोष चारित्र का पालन करने से ही होने वाला है। इसके बिना वो टस से मस होने वाला नहीं है, जरा भी हिलने वाला नहीं है। ऐसा है ये मोहिनी कर्म, और उसका ठीक विपरीत है शत्रु, क्रोध, मान, माया, लोभ। ये चारित्र मोहिनी कहलाते हैं। ये चारित्र के परम शत्रु है। इसलिए हम आप सबके साथ साथ अपनी आत्मा को भी संबोधित करते हैं, आत्मन यदि दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी का क्षय करना है तो सच्चे मायने में धर्म से जुड़ो और निर्दोष धर्म का पालन, चरित्र का पालन करो। तब कहीं ये दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी कर्म का उपशम क्षय होगा, टस से मस होगा। ये परम शत्रु जो अनादिकाल से अच्छी अपनी जड़ें जमाए हुए है, अन्यथा करोड़ों वर्ष तक तपस्या करने वाले का ठिकाना नहीं है। आपको 10, 20, 50 साल हो भी गए पूजा करते हुए, स्वाध्याय करते हुए, तो कुछ होने वाला नहीं है। अनादिकाल से जैसे 4 गति 84 लाख योनियों में भटक रहे हो, अनंत काल तक भटकना पड़ेगा। और ऐसी सर्प जैसी निकृष्ट पर्यायों को देवसास गुरु की पूजा भक्ति करते हुए भी
सर्व की पर्याय को प्राप्त होना पड़ेगा। समय हो गया।